अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से और अल्लाह के करम से हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और तो वेलकम है आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में और मेरी एक नई वीडियो में। तो मैंने आपसे बताया था कि हम सब गांव जाने वाले हैं, तो फाइनली यहाँ पर आपको मेरा एटमॉस्फेयर मेरी वीडियो का देखकर पता चल रहा होगा कि मैं गांव आ चुकी हूँ। और ये हो चुकी थी गांव की सुबह, और सुबह होने के साथ ही हो गया था यहाँ पर टाइम घर की सेटिंग वगैरह का, और हम लोग अभी पहुंचे थे 1 घंटा पहले। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर अपना काम धाम जो है वो कर दिया था स्टार्ट, क्योंकि आज थी घर में कुरान खानी और फिर मिलाद और उसके साथ ही दावत। मैंने आप लोगों से अपने मिनी व्लॉग में ये बात शेयर की थी कि एक छोटा सा गेट टुगेदर होना है जिसमें सारे रिलेटिव्स वगैरह को आना है, दादा से यानी कि हमारे ससुर से और हमारी सास से मिलने। तो बस उसी की प्रिपरेशन हो रही थी। यहाँ पर जो है हम लोगों ने घर की सेटिंग वगैरह कर ली, हॉल सेट हो गया और फिर कुरान खानी के लिए बच्चे आ गए। तो वो सब मदरसे के बच्चों ने कुरान खानी पढ़ी, और फिर जब उन्होंने कुरान खानी पढ़ ली तो फिर टाइम था उनको नाश्ता वगैरह कराने का। तो फिर बस नाश्ता प्लेट में सर्व किया और साथ ही उनके लिए चाय भी सर्व कर दी, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त था और चाय सर्व करते करते किचन काफ़ी मैसी हो गया। और उसके बाद जब बच्चे चले गए तो फिर स्टार्ट हो गया खाना पकना। तो खाना जब बाहर बन रहा था ना, तो ये जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट है वो तो घर में ही बन रहा था। तो बस उसके लिए यहाँ पर जो है हम सब लग गए थे। जिंजर गार्लिक का पेस्ट रेडी करने के लिए उसको अच्छे से साफ किया गया। उसके बाद यहाँ पर ना मसाले वाली दाल बननी थी खाने में, तो उसको भी ये इस तरह से कर रही थी मेरी नंद। इसको हम लोग की बस का तो है नहीं, ये खैर हम लोग तो नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे काम जो भी होते हैं तो वो वही करती है। उसके बाद बर्तन वगैरह भी आ गए थे, खाना बनने स्टार्ट होने लगा था और अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया था। तो फिर मैंने मंगाया मार्केट से समोसा। तो फिर मैंने यहाँ पर अपना नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद मैं बाहर गई तो मैंने देखा कि यहाँ पर टेंट भी लगने लगा। टेंट वाले भैया आ गए और बस वो भी अपना जो है काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर टेंट लग रहा था और टेंट लगने के साथ साथ हम लोगों ने सोचा क्यों ना सास के अपनी जो है ना मेहंदी लगवा दी जाए। तो सदा पप्पी जो है, जो आप लोगों को मैंने बताया हुआ है पहले, मेरी एक और बहन है जो हम दोनों के अलावा भी बहराइच में उनकी भी शादी हुई है और वो भी हमारे रिलेटिव्स में उनकी भी मैरिज हुई है। तो बस उसके साथ दादी की मेहंदी लग रही थी हलीमा के। तो फिर हलीमा को भी ये था कि दादी की मेहंदी लग रही तो मुझे भी लगवानी है, तो थोड़ी सी मेहंदी हलीमा के लगे। और उसके बाद यहाँ पर जो हमारी सास की मेहंदी है वो माशाल्लाह से रेडी हो गई, काफ़ी अच्छी मेहंदी लगी थी। उसके बाद गेस्ट वगैरह आना स्टार्ट हो गए थे और मेरी जो देरानी है ना वो मुंबई में थी अपने मैके में, तो फिर वो भी आ गई थी। तो अब उनके लिए हम लोगों को नाश्ता वगैरह लगाना था, तो बस उनके लिए यहाँ पर नाश्ता लगा रहे थे हम। और फिर चाय सर्व कर दी केटल में, फिर चाय दे दी। और अब ना इस बार मेरी हलीमा का फर्स्ट टाइम था जब वो चलने स्टार्ट कर दिया है, और चलने के बाद वो फर्स्ट टाइम आई थी गांव में, तो वो इतना ज़्यादा खुश थी, मतलब इतनी एक्साइटमेंट थी कि वो एक जगह पर बैठ ही नहीं रही थी। तो देखें जी, ये है ना हानिया, जिनसे मैंने आपको पहले मिलवाया है, लेकिन तब ये बहुत छोटी थी। अब ये माशाल्लाह से बड़ी हो गई है और ज़्यादा क्यूट भी हो गई थी। अपने नन्ना के वहाँ थी और अब ये आज अभी अभी आई हुई थी। और ये ना इतने दिनों के बाद लौटी थी ना मेरी देवानी वहाँ से, तो फिर सबके लिए खूब सारे गिफ्ट्स भी लाई थी। तो बस यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर अपना जो है सारा सामान बिखराया हुआ था कि ये मैं आपके लिए लाई हूँ, ये आपके लिए। तो बस हम सब बैठे उन्हीं सारे सामान को जो है सेपरेट कर रहे थे हम लोग, कि जिसका जो भी सामान है ना वो खुद ले ले। तो यहाँ पर कुछ हलीमा की ड्रेसेस भी वो लाई थी, तो फिर मैंने वो ले ली। बुलबुल का जो सामान था वो अच्छे पीने रख लिया। इसी तरह से वो मेरी सास के सूट और ससुर के सूट भी वगैरह लाई थी, क्योंकि हज पे जा रहे हैं तो हम सब सास ससुर के कपड़े ले गए थे, तो फिर वो भी मुंबई से कपड़े लेकर आई थी। और इन ड्रेसेस वगैरह के अलावा जो है वो ढेर सारे स्नैक्स भी लेकर आई थी अपने साथ मुंबई से, जिसमें नमकीन, बिस्किट्स और मिठाई वगैरह भी थे काफ़ी कुछ। और उनके फादर भी उनके साथ आए हुए थे, तो थोड़ा बहुत सामान जो है वो उनकी तरफ से भी था, क्योंकि वो अपनी बेटी की ससुराल आए हुए थे तो खाली हाथ तो नहीं ना आ सकते थे। तो वो भी ढेर सारी मिठाई वगैरह अपने साथ लेकर के आए थे। तो ये सारा सामान जो है वो मेरी देवरानी और उनके फादर जो है अपने साथ लेकर के आए थे।
और सबसे लास्ट में ना अनरैप हुआ ये बॉक्स जो मेरी फेवरेट है और मुंबई की फेमस मिठाई अफलातून। तो मैंने तो फटाक से एक पीस ले लिया क्योंकि मुझे फट से वहीं पर इसको चट करना था। और बाहर जो है काम स्टार्ट मैंने आपको दिखाई दिया है कि हो रहा था, और अब जो है ये आधा प्रोसेस हो चुका था। रोटी वाले भैया जी भी आ गए थे और रोटियां भी बनने लगी थी। साथ ही यहाँ पर सालन वगैरह जो है वो भी अच्छा खासा रेडी हो गया था। मतलब 2-3 भगोने सालन रेडी हो गए थे और 2-3 भगोने बचे थे क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया था और मेहमान आने लगे थे। तो खाना भी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया था। रोटियां भी बन रही थी और यहाँ पर जो राइस बने थे वो राइस भी रेडी हो गए थे और मिक्स हो गए थे। तो टाइम हो गया था बच्चों को रेडी करने का। तो सबसे पहले मैंने रेडी किया अपनी हलीमा को, और साइड में हानिया सो रही थी क्योंकि वो काफी ज्यादा ट्रैवल करके थकी हुई थी। हलीमा रेडी हो गई और बहुत ज्यादा ये कूदने लगी रेडी होकर। उसके बाद ही इनके साथ रेडी हो गई इनके अप्पा यानी कि बुलबुल। अच्छा, गेस्ट वगैरह को ना मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी हूँ, नहीं दिखा सकी क्योंकि यहाँ पर हर कोई अलाउ नहीं करता है कि उनकी वीडियो मैं रिकॉर्ड करूं और फिर इस तरह से शेयर करूं। बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन करते हैं लोग। तो मैंने सोचा कि क्या ही फायदा है कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो तो मैं उनकी वीडियो रिकॉर्ड करूं। तो फिर मैंने नहीं किया। और ये हंजला है सदा पप्पी के बेटे, ये भी रेडी होकर आ गए थे। और उसके बाद टाइम हो गया था खाना स्टार्ट होने का। तो बस लेडीज जेंट्स दोनों तरफ खाना जो है वो स्टार्ट हो गया। तो और मैंने इनमें ना इतनी दूर से रिकॉर्ड किया, उसके बाद भी इमोजी का यूज किया ताकि किसी की जरा भी शक्ल जो है वो दिखे ना, और किसी को भी किसी तरह का ऑब्जेक्शन ना हो सके। क्योंकि ऑब्जेक्शन होता है फिर इंसान चिड़चिड़ करता है तो अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद हो गया शाम का वक्त। तो हम लोगों की भी लगी थी जोरों की भूख। फिर हम लोगों ने लगा लिया अपना दस्तरखान। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि खाने में क्या बना, अभी तक मैं नहीं दिखा सकी। तो बना था यहाँ पर कौरमा, साथ ही बनी थी मसाले वाली दाल जो मैंने आपको बताई थी, और साथ ही यहाँ पे थी बिरयानी और राइस थे, प्लेन राइस, और उसके साथ थी तंदूरी रोटी। तो मैं तो भाई वेजिटेरियन हूँ, सबने तो गोश्त लिया, सालन लिया, बट मैंने ली यहाँ पर सिंपल से अपनी दाल और थोड़ी सी रोटी। और फिर मैंने अपनी दाल रोटी को जो है यहाँ पर एंजॉय किया, दाल रोटी खाई। और बाकी तो भाई सब नॉन वेजिटेरियन है, सब नॉन वेज बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो सब तो भाई अपना सालन रोटी और बिरयानी वगैरह खा रहे थे। हाँ, मैं बिरयानी खाती हूँ लेकिन उसमें भी मैं पीस नहीं लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने बिरयानी ली तो सिर्फ चावल। उसके बाद हो गया टाइम ज्यादा, यानी कि 10 बज चुके थे करीब, और सारे गेस्ट वगैरह जो है वो जा चुके थे घर। तो खाना काफी ज्यादा बच गया था। यहाँ पर बर्तन वगैरह सब खाली हो रहे थे, सब कुछ सिमट रहा था कि सुबह हाँ हमारे सास ससुर को निकलना था, और शाम में ही ना हमारे घर में मिलाद भी था। तो जितनी जल्दी जो सिमट पाता वो कोशिश थी कि सिमट जाए और मिलाद तक सारे लोग फ्री हो जाए। तो यहाँ पर मिलाद का अरेंज होने लगा था और फिर मिलाद हो गया स्टार्ट। जिस एतबार से अपने आपको आप आगे बढ़ा करके दारुल उलूम को शीशा करते हैं, उसी दारुल उलूम के मुताल्लिम और तलबा आपके मेंबर शरीफ के ऊपर मौजूद है। मुताल्लिम और मुअल्लिम सबके सब मौजूद हैं। लिहाजा ये पुरहसी मंजर जिसे हम अहले सुन्नत कायदीन अहले सुन्नत हज़रत हाफिज़ो कारी। तो जी हो चुकी एक बार फिर एक सुहानी सी और खूबसूरत सी सुबह। और ये सुबह अपने साथ ना इतना बढ़िया मौसम लाई थी, इतना अच्छा मौसम, इतनी ठंडी ठंडी हवा थी कि बहुत ही मजा आ रही थी सुबह। तो रात में जो कुछ खाना बचा था तो उनको करना था सुबह में रीयूज। तो यहाँ पर जो है चूल्हा जला लिया गया था, और चूल्हा जलाकर जितना सालन था ना वो गर्म किया गया अच्छे से। और इसके साथ ही जो घर के काम है वो स्टार्ट हो गए थे, जैसे कि किचन की सफाई वगैरह, क्योंकि रात में बहुत ज्यादा मेहमान थे तो ये सब काम रात में नहीं हो सका था क्योंकि काफी लेट हो गया था हम लोगों को सोने में। और साथ ही साथ किचन क्लीनिंग के साथ नाश्ता बना था, तो दूध गर्म होने लग दिया था नाश्ते के लिए, और चाय भी चढ़ा दी थी, और बहुत सारी चाय चढ़ाई थी बनने को क्योंकि मेहमान काफी ज्यादा थे। और जो सालन गर्म कराया था ना वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बचा हुआ था। तो हम लोगों ने सोचा कि आसपास के घरों में इसे बांट दे ताकि ये खराब होने से बच जाए। और फिर चाय बन गई और नाश्ता यहाँ पर लग गया, सबने बैठकर नाश्ता किया। उसके बाद अब टाइम हो गया था करीब 11 साढ़े 11 के आसपास। तो काफी ज्यादा गांव के लोग जो हैं वो मिलने आने लगे थे मेरे ससुर और मेरी सास से। और आप न देखेंगे कि इस ब्लॉग में मैंने इमोजीज का यूज बहुत किया है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी का भी हल्का सा भी फेस इस वीडियो में रिवील हो जाए और कोई भी मेरी वीडियोस पर या फिर मेरे इस ब्लॉग पर ऑब्जेक्शन करने लगे और अच्छे खासे मेरे ब्लॉग की जो है वो वॉट लग जाए। तो फिर इसलिए मैंने इसमें जितना हो सका मैंने सबके फेस को छुपाने के लिए इमोजीज का यूज किया है। तो आप लोग उसको प्लीज
इग्नोर कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए जी, उसके बाद हम सब भी अपने सास से मिल लिए और ये वक्त जो था काफी ज्यादा इमोशनल था। सारे लोग बहुत मिलकर रो रहे थे, क्योंकि जब फैमिली का कोई भी बंदा इतनी दूर जाता ना तो दिल में एक डर सा होता है कि पता नहीं नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी या नहीं, अल्लाह हमको उनसे मिलना नसीब करेगा या नहीं। तो फिर इस एक थोड़ी सी डर की वजह से इंसान काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तो बस यही सीन था हमारे घर का इस वक्त, और सब काफी इमोशनल थे। यहाँ तक मेरे सास ससुर भी बहुत ज्यादा रो रहे थे। फिर हमारे ससुर को ले जाया गया मस्जिद, वहां पर इन्होंने सबसे मिले जो भी वहां पे के मौलाना वगैरह थे, और उसके बाद यहाँ पर आ गई उनकी गाड़ी। और इन लोगों ने ना हमारे सास ससुर के लिए गाड़ी को सजाया था, क्योंकि इनकी खुशी थी कि वो लोग अच्छी से सजी हुई गाड़ी में जाएं। और उसके बाद यहाँ पर मेरी सास सबसे माफी मांग रही थी कि अगर कोई भी मुझसे गलती हो गई हो, मेरा कोई भी बात किसी को बुरी लगी हो तो प्लीज मुझे माफ करना, ताकि मुझे अल्लाह भी माफ कर सके। और उसके बाद वो लोग बैठ गए गाड़ी में और साथ ही हम लोग भी बैठ गए और निकल पड़े हम सब अपने सफर के लिए। तो यहाँ पर हम लोग पहुंच गए थे बाराबंकी के आसपास। और उसके बाद ना मेरे ससुर ने जो है वो बोला कि देवा होकर घर चलना है। तो फिर हम लोगों ने गाड़ी को अपनी अपनी टर्न किया और देवे के रास्ते पर निकल पड़े। तो जी उसके बाद हम लोग यहाँ पर फाइनली पहुंच गए देवा। और तो हम लोगों ने यहाँ पर पार्किंग में जाकर अपनी अपनी गाड़ियां सेट करी। दोनों गाड़ी हमारी लग गई और हम सब चल दिए दरगाह की ओर। तो बस यहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हुए और आगे बढ़ गए, क्योंकि बाकी का रास्ता हमको पैदल चलना था। क्योंकि ये जो दरगाह वाली मार्केट है ना देवे की, यहाँ पर आपको 4 व्हीलर ले जाना अलाउड नहीं है। बाइक वगैरह ले जा सकते हैं, बाकी आप पैदल जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है हम पहुंच गए देवा। और बस तो हम लोगों को तो क्योंकि अंदर जाना नहीं था, तो फिर हम लोग रुक गए एक साइड में। और जितने भी जेंट्स थे ना हमारे साथ, वो चले गए वुजू करने। और वुजू करने के बाद उन्होंने नमाज पढ़ी, और फिर नमाज पढ़ने के बाद वो लोग अंदर जाने वाले थे। तो उसके पहले ना मेरी हलीमा गाड़ी में मुझे इतना ज्यादा परेशान कर रही थी, इतना ज्यादा परेशान कर रही थी। लेकिन जब यहाँ ये पहुंची तो इनको काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो बस ये लोग नमाज पढ़ के आ गए और फिर ये सब चले गए अंदर दरगाह के। और हम सब एक साइड में खड़े होकर इनका आने का वेट करने लगे। और फिर जब ये सारे लोग वापस आ गए तो हम लोग यहाँ से चल दिए वापस अपने घर के लिए, क्योंकि टाइम हो गया था काफी ज्यादा, 5:30 बज चुके थे। और हम लोगों को अभी घर जाके भी बहुत सारा काम था, डिनर वगैरह बनाना था उसके बाद, और दादा दादी की तैयारी भी करनी थी। तो मैंने सोचा कि बस अब इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आगे की डिटेल्स देखने के लिए, आगे की चीजें देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करती रहूंगी कि आगे क्या हुआ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। और हाँ, मेरा व्लॉग, मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और आगे की डिटेल्स देखने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरा कोई भी व्लॉग, कोई भी वीडियो शेयर हो तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड स्टे ट्यून।